मेरी 10 साल हो गई यहाँ पे। बहुत खुशी मिलती है मुझे। अपना काम करती हूँ मैं बधाइयाँ भी नहीं मांगती, ना कहीं नाचने गाने में जाती हूँ, बस अपना मेहनत की रोटी खाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अपनों से हुए पराए हम इस समाज के कड़े सवालों से। आज भी हम अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं इस जहां के बनाए मसलों से। कई लड़के गलत होते हैं, रात को गलत नज़रिए से देखते हैं, फिर भी अपने आप को मैं सेफ्टी करके ही जाती हूँ। बहुत दिक्कत आती है रात के टाइम। कई तरह के लोग बोलते हैं कि किन्नर है, इसको जॉब नहीं देना, मकान नहीं मिलते थे जल्दी। मेरी एक सपना थी बड़े होके मैं गायक वगैरह बन जाऊं। शुरू से ही मैं गाना वगैरह गाती थी, पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी हंस और आज इस वक्त हम मौजूद है एलांटे मॉल के सामने। आप जैसे आप देख सकते हो, हम सोच रहे होंगे कि आज हम यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर किन्नर समाज के लोग को बधाई देते हुए या फिर ट्रेनों में, बसेस में या सड़कों पे अक्सर भीख मांगते हुए मिल जाते होंगे, लेकिन आज हम जिससे आपको मिलाने जा रहे हैं वो बहुत अलग है। वो अपनी मेहनत से अपनी कमाई कमाने में विश्वास रखती है। चलिए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है साडी हिस्से दी दुनिया। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए इंटरव्यू लेने के लिए। मैं अपना काम करती हूँ यहाँ पे, एक चाय की स्टॉल चला रही हूँ। आपको कितना टाइम हुआ, मतलब एक एलांटे मॉल के सामने आप एक छोटी सी टी स्टॉल चला रही हैं, तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे चलाते हुए और आपको कैसा फील होता है? मेरी 10 साल हो गई यहाँ पे। बहुत खुशी मिलती है मुझे। अपना काम करती हूँ मैं बधाइयाँ भी नहीं मांगती, ना कहीं नाचने गाने में जाती हूँ, बस अपना मेहनत की रोटी खाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो लोगों का जितने भी आपके पास चाय पीने आते हैं उसका कैसा रिस्पांस रहता है आपके बीच? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मानते हैं मुझे। बहन का प्यार देते हैं, हम भी उनको भाई का प्यार देते हैं। अच्छा, तो आपने कब आपको जैसे अपने यकीन हुआ कि हाँ भी आप और लोगों से अलग है? और लोगों से अलग जब मैं 15 साल की हो गई थी, उस टाइम मुझे यकीन हो गया कि मैं औरों से अलग हूँ। तो आपको घर वालों से कैसा रिस्पांस मिला? उनको कैसे पता लगा, या फिर उन्होंने आपको क्या घर से निकाल दिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी इंस्पायर कर गई, फिर मैं अपने आप ही आई थी डेरा बस्सी। वहाँ पे मेरी भाभी की सिस्टर रहती हैं, वहाँ पे मैं जॉब वगैरह फैक्ट्री में ही की। बहुत संघर्ष की मैंने। संघर्ष करते करते एक विजेता जी मेरी यहाँ चंडीगढ़ में, उन्होंने बस सहारा बहुत दिया, दुकान वगैरह लगवाई मेरी। धनंजय चौहान जी का भी बहुत सहारा है, जो लाइसेंस वगैरह बनवाए मेरी। तो जैसे बताया कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, तो किस तरह का आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा? बहुत मुश्किल हुई। फैक्ट्रियों में जॉब की मैंने, वहाँ पे कई तरह के लोग बोलते हैं कि किन्नर है, इसको जॉब नहीं देना, मकान नहीं मिलते थे जल्दी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जब से अलाउड किया कि हम लोग को अधिकार मिलनी चाहिए, तब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पहले बहुत दिक्कत आती थी। तो बात कर रहे थे हम आपकी स्ट्रगल की, जिस तरह से आपने स्ट्रगल किया, तो परिवार वालों की तरफ से आपको सपोर्ट था? हाँ, सपोर्ट था। मम्मी पापा थे जब तक सपोर्ट था, भैया भाभी सपोर्ट नहीं करते अब। जब भैया भाभी नहीं करते तो मतलब कि मदर तो एक्सपायर हो गई जैसे आपने बताया, और हाँ फादर? फादर तो एक्सपायर कर गए थे जब मैं 5 साल की थी उस टाइम। अच्छा, तो जब आपने पढ़ाई कैसी रही आपकी, एजुकेशन क्या आपकी पूरी कर पाए आप? नहीं, मम्मी गुजरने के बाद नहीं कर पाई। भाभी वगैरह थोड़ा ज़्यादा करते थे परेशान, तो मैं 8वीं तक करके फिर पढ़ाई छोड़ दी थी। क्या हालात रहे थे कि आपने पढ़ाई छोड़ दी थी? बस उस टाइम भाभी वगैरह थोड़ा बोलते थे कि ये किन्नर है, कैसे वो भेजना इधर उधर, थोड़ा मानती नहीं थी वो। फिर मैं भाभी की सिस्टर के पास आ गई डेरा बस्सी, फिर मैं अपनी जॉब की चालू। कौन सी क्लास तक पढ़ी आप? 8वीं। 8वीं तक। तो 8वीं तक जैसे आप स्कूल में जाती थी तो वहाँ आपको कैसा माहौल होता था, कैसे आप कुछ फेस करना पड़ता था? वहाँ पे ऐसे माहौल ठीक होता था मेरा, कोई दिक्कत नहीं आती थी। मैं वहाँ पे बस कुर्ते पजामे के साथ ही जाती थी। अच्छा। सिंपल कपड़ों में।
तो अच्छा था स्कूल में भी मेरा। मतलब वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, जैसे वॉशरूम जाना को लेकर? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ। मतलब जो आपके शुरू से जो अस्तित्व था वो एक लड़के का था? हाँ, एक ठीक है। लड़के का था, एक लड़की का था, पर लड़की वालों में मैं जाती थी, अच्छा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। 15 साल के बाद मुझे पता लगी कि मैं किन्नर हूँ। ओके, तो फिर उस समाज से इस समाज में निकल आने में आपकी हेल्प किसने की बेसिकली? हेल्प हमारे यहाँ पे विजेता जी की हैं, जो हमारे हल्लो मादरा ही रहती हैं, दीप कम्प्लेक्स पानी टंकी, और बहुत हेल्प की उन्होंने। ओके, और इस दुकान को सेटअप करने में आपका किसका योगदान रहा सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मैं धनंजय चौहान जी का धन्यवाद करती हूँ, उनका था। अच्छा, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। हाँ जी। बात करें अगर देखा जाए तो जो किन्नर है उनको लेकर जो समाज में ना आज भी एक वो विश्वास नहीं बन पाया, लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते, क्या वजह आपको लगता है उसकी? मुझे ये वजह लगता है कि करना चाहिए ऐसे, लेकिन लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। हम जैसे किन्नर को सोचते हैं ये किन्नर है, लेकिन अब समाजों में बहुत तरह की मतलब अच्छाई आ गई है, समाज मानने लगे हैं इस चीज़ को कि ये किन्नर हैं, अपना काम करते हैं, खुशी की बात होती। जो यहाँ से गुजरते हो सारे बोलते कि आप बहुत अच्छे हो, अपना काम करते हो। तो एक जैसे कुछ टच को लेकर होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको अलग फील करवाया जाता है, क्या आपको भी वो चीज़ फेस करनी पड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और बात करें जैसे आपके आसपास का माहौल है जहाँ पर रह रही है, हाँ जी। वहाँ पर कैसा है? वहाँ पे बहुत अच्छा है, 10 साल होगी मेरी। आंटी अंकल जितने भी हमारे पड़ोस में हैं, सारे अच्छे मानते हैं मुझे, बहुत इज्जत देते हैं। कई लड़के गलत होते हैं, रात को गलत नज़रिए से देखते हैं, फिर भी अपने आप को मैं सेफ्टी करके ही जाती हूँ। बहुत दिक्कत आती है रात के टाइम आने जाने में। बाकी कुछ लोग अच्छे समझते हैं तो छेड़ते नहीं हैं, कुछ गलत होते हैं तो छेड़ देते हैं रात को। सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ आपने फेस की? फिर मैं उनको समझाती हूँ अच्छी तरीक़ा से कि एक हम किन्नर होते हैं, आप मुझे छेड़ रहे हो, गलत बात है। आपके घर पे भी मम्मी बहन सारे होते हैं, आप एक किन्नर की इज्जत करना सीखो। इस समाज में जितने भी किन्नर है सभी की इज्जत करना सीखो। तो जो आप ये दुकान चला रहे हैं मोना टी स्टॉल, काफ़ी अच्छा। बात करें मोना नाम की, तो ये आपका नाम पहले से था या फिर बाद में रखा गया? नहीं, ये नाम मेरा पहले से ही था, घर का नाम ऐसे मोना मोना कहते थे। ये बताइए कि जैसे आपकी दुकान चल रही है, ठीक है, अब जो लॉकडाउन भी लग गया था, किस तरह की मुसीबतें आई थी आपके सामने? मुसीबतें तो बहुत आई यहाँ पे, काम नहीं था हमारे पास, पर धनंजय गुरुजी हमारी बहुत हेल्प की, उन्होंने राशन वगैरह भेजे, 3 महीने की बहुत हेल्प की उन्होंने। तो बंद हो गई थी दुकान क्या? हाँ जी, आ जाओ चाय पी लो। हाँ, बंद हो गई थी 3 महीने तो दुकान। धनंजय चौहान जी बहुत हेल्प की हमारा। किस तरह की हेल्प की उन्होंने आपको? उन्होंने राशन दिए, पैसे वगैरह की भी हेल्प की है धनंजय चौहान जी, बहुत अच्छे हैं वो। तो देखा जाए जो समाज में जैसे बात करें हम, जैसे मंदिर में जाना या गुरुद्वारे में जाना, क्या वहाँ पर जाती है और वहाँ पर आपको कैसा माहौल देखने को मिलता है, कैसा लोग आपके साथ वहाँ पर बिहेव करते हैं? जैसे गुरुद्वारे मंदिर वगैरह जाओ तो लोग देख के अब तो अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है हमें। पहले दिक्कत आती थी। पहले कैसी दिक्कत आती थी? पहले जाने में लोग सोचते थे कि किन्नर आ गई मंदिर में, फिर भी मुझे कभी दिक्कत नहीं आई ऐसे। मैं तो गुरुद्वारे मंदिर वगैरह जाती रहती थी हमेशा। ओके, तो भगवान में विश्वास रखती हैं आप? हाँ, मैं माता रानी पे बहुत विश्वास रखती हूँ, ज्वाला जी पे। मैं ज्वाला जी में चुन्नी वगैरह चढ़ाती हूँ हर एक साल जाके, फिर लॉकडाउन कारण मैं जा नहीं पाई। बात करें सरकार ने जिस तरह से आपको पता है एक थर्ड जेंडर को एक मान्यता दे दी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मतलब आपको उससे फ़ायदा हुआ है, कुछ बदलाव आया है आपकी ज़िंदगी में? हाँ, हमारी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है कि हम अपना काम करके रोटी खा सकते हैं। हम बधाइयाँ मुझे मांगने का दिल नहीं करता। मैं आपने ली है बधाइयाँ पहले? कभी भी नहीं। ओके, तो अब मतलब देखा जाए तो जैसे अब इस सोसाइटी में है, इस कम्युनिटी में है, उसके बाद और अब क्या से आपकी ज़िंदगी बदली, पहले कैसी थी और अब कैसी है? नहीं, पहले तो ज़िंदगी ठीक नहीं थी, बस थोड़ा भटकना पड़ता था काम के लिए, इधर उधर जाने के लिए, पर अब तो ये ज़िंदगी अच्छी है। अब सरकार से आप कुछ डिमांड करते हैं कि हाँ भी मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर हमको एक बराबर समानता चाहिए, या फिर कुछ इसके अलावा कुछ डिमांड आपकी? हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि समाज हमें अपनाए, ठुकराए ना। हम भी एक उनके हिस्सा हैं और हमें गवर्नमेंट सुविधाएं हर एक चीज़ का दें कि हमें मजबूर होना ना पड़े। बात करें अगर जैसे आपने सोचा कि सबके बचपन में कुछ शौक होते हैं, कुछ हॉबीज़ होती है, आपकी कुछ खास हॉबी? मुझे गाने की शौक थी। गाने का शौक है, तो फेवरेट सिंगर कौन है आपका? नहीं, ऐसे मैं अपने आप ही गाना वगैरह गाती हूँ। कुछ झलक हो सकती है? हो जाएगी। इश्क होने लगा, इश्क होने लगा,
हम तुम्हें चाहने लगे, इश्क होने लगा, इश्क होने लगा, जाने जा ओ आ, तुम्हें भुला ना पाएंगे, इश्क में वो दीवाने, दीवानगी तूने कर दी है मुझको, तुम पे मरते हैं हम, ओ जाने जाना, तुम पे मरते हैं हम, ओ जाने जाना, इश्क करते हैं हम सनम, ओ सनम, ला 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 ला। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत गाती हैं आप। ठीक है, देखा तो आपका टैलेंट तो बहुत है, आप में बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत गाती हैं आप। माता की अब आपने जैसे बताया कि अब माता की भक्त है ज्वाला जी की। हाँ, ज्वाला जी की पूजा वगैरह करती हूँ मैं, उनको बहुत मानती हूँ मैं। तो जब मेरी 15 साल की उम्र थी तो जागरण वगैरह में कभी कभी जाती थी मैं, जैसे हमारे यहाँ जागरण होता था तो गाने के लिए चली जाती थी। तो कुछ भजन वजन आपको, उनको कुछ फेवरेट आपको? हाँ जी, गाती आता है। होंगी। हाँ जी, सुनाएंगी? हाँ जी। लाली लाली चुन्निया मशीरा वालिए, पाई किन्नी सोहनी लगी दीवे मेरी माँ। लाली लाली चुन्निया मसीरा वालिए, पाई किन्नी सोहनी लगी दीवे मेरी माँ। दर तेरी आवा तेरे दर तेरी आवा तेरे दर ते में दाती मैं भंगड़ा पवावांगी, तेरे दर ते नच नच के मैं दाती चुन्नी लावांगी। शिरावाली माँ ओ शिरावाली माँ, शिरावाली माँ ओ शिरावाली माँ, भंगड़ा पाउंदी लोकी दर ते कहंदे माँ जय माता दी। सोर लांदे भगते आंदे लाल चुन्नी चढ़दी माँ तेरे दर ते होए, भगती होंदी माँ दातिए तेरे दर ते होए, भगती होंदी माँ। ओके, बहुत खूब, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाती है। हम बात कर रहे थे आपके टैलेंटेड बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब तो देखा जाए जैसे आप बचपन में थे, आपके सबके कुछ सपने होते हैं कि बड़े होके हम ये बनेंगे वो बनेंगे, आपका ऐसा कुछ सपना था? मेरी एक सपना थी बड़े होके मैं गायक वगैरह बन जाऊं। शुरू से मैं गाना वगैरह गाती थी, पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। ओके, बात करें इस स्टॉल की, आपने क्या सोचा है कि कितना टाइम हो गया? जैसे आपने 10 साल के करीब हाँ जी। हाँ हो गया है इसको, तो इसके बाद आपने क्या सोचा है कि स्टॉल को यहीं तक रखना है या फिर कुछ बड़ा कुछ आगे अपना बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है? क्या आगे कुछ सोचा बढ़ाना है? है, यही मेरी रोजी रोटी अब मान ली हूँ मैं सोचती हूँ पूरी उम्र मैं अपना काम करके रोटी खाऊंगी, कहीं नहीं जाना हमने। तो इस दौर को मैं सोच रही हूँ आगे बढ़ाऊंगी मैं। क्या कुछ सोचा है इसके लिए कि बड़ी अपनी शॉप खोलनी है चाय हाँ की? जी, मैं सोच ही रही हूँ अभी कि थोड़ी अभी चाय की है, थोड़ी हौली हौली बड़ी स्टोर खोल लूँगी मैं, आगे बढ़ने की चांस होगी हमारी। अच्छा, हमारा एक सवाल था, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो किन्नर समाज है उससे लोग डरते हैं अभी भी, ऐसा क्यों है आपको लगता है? ऐसा इसलिए है कि बहुत लोग तो पहले से ही डरे हुए किन्नर लोगों से। अब तो ऐसे बहुत चेंजिंग होगी लोगों पे, जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दी तो काफ़ी चेंजिंग होगी। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, आम बंदे भी अब किन्नर लोगों की इज्जत करते हैं, बधाइयाँ में जाते हैं वहाँ पे भी इज्जत करते हैं। हाँ जी। तो मतलब आपको जो पहले जो डर था वो अब इस जो चेंज के बाद वो अब नहीं रहा है डर? नहीं, डर नहीं रहा, कुछ चीज़ का नहीं डर है, आना जाना भी अच्छा से हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे आता है कि जैसे बद्दुआएं दे देंगे या फिर टच करेंगे या फिर कोई गुप्तंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें आती है, उसको लेकर जो एक डर लोगों के बीच बना हुआ है। नहीं, ऐसा कोई डर नहीं बना हुआ, अब तो ऐसे ठीक है, आम बंदे सारे ठीक हैं। अब तो यही बस दुआई है, बद्दुआ की तो ऐसे सुनी नहीं मैंने कभी भी, लेकिन दुआ देते हैं हर एक कोई। हमारे किन्नर में तो आप लोगों को पता ही है कि दुआ ही देते हैं हर एक को, बद्दुआ तो देने के लिए कोई राजी नहीं होता, लेकिन समाज जब इनको ज़्यादा मजबूर कर देती तब ये बद्दुआ देते हैं, ऐसे नहीं देते। बात करें गुरु चेले के रिश्ते का, तो मैं आपके गुरु जी का नाम जानना चाहूँगी और उनसे आपके रिश्ते के बारे में जानना चाहूँगी। हमारे सब्बो गुरु हैं, उन्हीं का चेला हूँ मैं, सब्बो जी का। तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी मानती हैं। तो उनसे मुलाकात आपकी कैसे हुई? हमारी मुलाकात उनसे हल्लो माजरा में ही हुई थी, तो हम उनके चेले बने, वो मेरे गुरु बने। बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं वो भी। ठीक है, तो हम एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आपकी सोसाइटी के लिए या फिर अपनी कम्युनिटी की तरफ से आप क्या एक मैसेज देना चाहेगी समाज को?
समाज को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आने वाले टाइम पे हम जो भी किन्नर हैं, जो भी ऑल इंडिया में किन्नर हैं, सभी की इज्जत करें, उसे अपने समाज में लाएं और उसे अपने मुताबिक इज्जत दें। तो इस वक्त हम मौजूद है मोना टी स्टॉल पे और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर चाय पीने आए। सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ चाय पीने आ रही है कितने टाइम से? हमें 2 साल हो गया। नहीं, हम ये अभी चाय बनाने लगे हैं। पहले इनका दूसरा स्टॉल था यहाँ पे, लाइक वो कैंडीज वगैरह का। तो अभी चाय ये अभी 1 ईयर से चाय भी बनाने लगे, तो 1 ईयर से हम इनकी चाय पी रहे हैं। वैसे हम यहाँ पे 6 ईयर से है एलांटे मॉल। अच्छा, 6 ईयर से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे चाय पीने आ रहे हैं और बहुत टाइम से उन्हें देख रहे हैं। तो आपको इनका बिहेवियर और इनसे कैसा अलग लगा औरों से? जैसे आप देखते होंगे कि अक्सर किन्नरों को बेसिकली बधाई मांगते हुए या फिर कुछ अजीब हरकतें तो करते हुए देखा ही होगा कई बार, जैसे कभी दिख जाते हैं। तो ये उनसे किस तरह से अलग दिखे आपको? नहीं, ये बात तो है कि अलग तो ये है, क्योंकि पहले सिर्फ कैंडीज थी इनके पास, तो हम नहीं आते थे, कभी चलते फिरते कैंडीज ले लेते थे। अभी जब से चाय बनाना शुरू किया ना, तो हमने इनका बिहेव भी देखा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। ओके। और सेकंड, इनका जो बिहेव वो वैसा नहीं है जैसे आपने बोला किन्नर वाला। हाँ जी। वो वाला बिहेव नहीं है। चाय बनाने के बाद पूछते भी कि चाय अच्छी बनी है, तो चाय अच्छी बनाते हैं और बिहेव अच्छा है। और उल्टी सीधी हरकतें तो पता सवाल तो ही एक करते हैं। माइंडसेट जो बना होता है लोगों के मन में किन्नरों को लेकर, वो तो बेशक इन्होंने बदला है। आई थिंक वो यहाँ पे आके सबका चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनके पास जो लोग आते हैं वो इनके जैसे ही जो लोग आते हैं वो भी अच्छा ही बिहेव करते हैं। अच्छा, आप अपना ओपिनियन बताएंगी? मैं इनके बारे में यही कहूँगी, आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो मोना दीदी, और क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छे से हमसे बात करते हो। एक्चुअली हमने अभी तक जितने भी किन्नर से मिले, एक्चुअली हमारे पास होता है, एक्चुअली हम कॉस्मेटिक्स लाइंस में हैं, हमारे पास जितने भी किन्नर्स आते हैं तो हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये नहीं है कि उनके तू मैं कैसे है ये वो। तो स्टिल अभी तक हम जितने किन्नर से मिले वो बहुत अच्छे होते हैं। उनके मतलब कि बोलने का वे ऑफ टॉक जो होता है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। हम ये चीज़ें नहीं देखते कि वो मेंस में है, वो मेंस में, किस चीज़ में, इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं जो उन्हें बड़ी गंदी चीज़ों से मतलब ट्रीट करते हैं, बट स्टिल हमें इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो हमें प्यार से हेलो हाय बोलते हैं तो स्टिल हम भी हेलो हाय बोल देते हैं। हमें अच्छा लगता है इनसे बात करना। हम औरों की तरह ये नहीं करते कि भाई हमने नहीं बात करनी है, ऐसे है वैसे, जो भी है हम भी बात कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे माइंड में भी। ओके, तो देख के पता लग रहा है कि फिलहाल यहाँ पे लोग काफ़ी इन्हें पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। उनकी दुकान भी काफ़ी अच्छी चल रही है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो काफ़ी टाइम से इनके पास आ रहे हैं, इनके रेगुलर कस्टमर है। यहाँ पर कुछ है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप चाय पीती हैं इनकी? जी, रोज रोज़ चाय पी रहे हैं? अच्छा, कितने टाइम से आ रहे हैं? हमें 1 साल होने वाला हो गया। 1 साल से यहाँ चाय पीना है। तो कैसा आपको लगता है कि इनका बिहेवियर कैसा है, क्या खासियत, क्या इनकी चाय में ऐसी बात है या इनकी नेचर में ऐसी बात है जो आपको यहाँ पर खींच लाती है? जैसे चाय पीने के बाद हमें ताजगी आती है ना, वैसे चाय पीने से पहले इनकी बातें सुन के ताजगी आती है। किस तरह की बातें करती मतलब है? अच्छी है, नेचर बहुत अच्छी है इनकी और हार्ड वर्कर है। हाँ, क्योंकि आपने अक्सर देखा हुआ है किन्नर्स को कभी हमने देखा है ये उनसे मच बेटर हैं, जो हमें बस स्टैंड पे या अदर प्लेसेस पे मिलते हैं ना, वही मांगते हैं, उनसे ये मच बेटर है। हमने इन्हें इनकी पहली स्मॉल स्टॉल थी वहाँ देखा था, यहीं बैठते थे, बट आफ्टर कोरोना इन्होंने प्रोग्रेस की है। मतलब बहुत अच्छी नेचर है। तो एक जो माइंडसेट होगा जो लोगों के मन में बना हुआ है किन्नर्स को लेकर, वो जरूर इन्होंने बदलने का काम किया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मतलब ये स्ट्रगल करके यहाँ स्टैंड अप किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इनके पास यहाँ पर आके। मोना टी स्टॉल जैसी या मोना जैसी शख्सियत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी मेहनत किसी भी चीज़ से, किसी भी लिंग पुरुष किसी से भी बहुत ऊपर है। इसलिए हमें ज़रूरत है अपने लिए काम करने के लिए, अपनी मेहनत से काम करने की, तभी जाकर समाज में वो बदलाव आएगा। हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो भी अपने अंदर से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर किसी और जगह। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।